आपको नहाना तो पसंद नहीं ही होगा, खास करके ठंड के दिनों में तो आप ज़्यादातर नहीं नहाते होंगे। क्यों भाई लोग, सही कहा ना? अगर नहीं तो कमेंट में बताएं। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हम में से ज़्यादातर लोग बाहर जाने से पहले ज़रूर नहाते हैं। ये लगभग के लिए तो रूटीन है, और नहीं तो कुछ के लिए ये धर्म भी है, और कुछ के लिए ये मजबूरी भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्यों, सही कहा ना? अगर आपको ज़्यादा नहाना एक पवित्रता महसूस कराता है तो शायद आपका शरीर चमत्कारी है, क्योंकि ऐसा 1000 में से कुछों का होता है भाई लोग। मुझे ऐसा लगता है कि आप तो उन नहाने वालों में से नहीं होगे। आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट आकाश, और अभी हम देखेंगे क्या होगा अगर हम 1 महीने तक नहीं नहाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एवरेज इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी का लगभग 1 साल नहाने में ही निकाल देता है, और ज़्यादातर के डॉक्टर के अनुसार ये बहुत ही ज़्यादा समय है। पर इससे अब ये सवाल आ रहा होगा कि क्या अब हम नहाना कम कर दें? क्या कोई और भी तरीका है अच्छे दिखने का? पर हम सभी को पता है कि साफ रहने से शरीर से गंदगी, पसीना और खतरनाक बैक्टीरिया जैसी चीज़ों का दूर होना तय है। अगर हम और आप रोज़ नहाते हैं तो आप अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से दूर रख सकते हैं, और इससे स्किन को डिहाइड्रेट करने वाले नेचुरल फैट्स और लिपिड भी चले जाते हैं। आप जितना नहाओगे उतना जल्दी आपके स्किन से मॉइस्चराइजर बैक्टीरिया हटेंगे। सो अगर आप नहाना छोड़ दें तो क्या आपका शरीर खुद को साफ कर लेगा? नहीं। अगर ये हो भी पाता तो शायद ये आपके लिए अच्छा होता, क्योंकि आप नहीं नहा पाते और नहाने से बच जाते। पर और सभी के लिए ये बहुत ही बुरा होता। जैसे ही आप नहाना छोड़ देते हैं, आप इसका असर 3 दिनों के अंदर ही देखना स्टार्ट कर दोगे। जैसे आपके बाल वायली हो जाएंगे, वायली बालों में रूसी होने लगेगी, जूप नपने लगेंगे, और इसके अलावा लंबे समय तक बाल साफ नहीं करने पर बालों की जड़ कमज़ोर हो जाती है और उलझने भी लगते हैं, जिसके कारण बाल झड़ने भी लगेंगे। ये क्या बात करते हैं यार? 7 दिनों तक न नहाने पर आप शायद इतना तो बदबू देने लगोगे कि लोग आपसे दूर जाने लगेंगे, और वो समझ जाएंगे कि आप आ रहे हैं उनकी तरफ, और ये होगा आपके पसीने के कारण। पर हाँ, ये तब होगा जब आप बिना सेंट या परफ्यूम के रहेंगे, क्योंकि उस समय तो आपके पसीने का बदबू ही सभी को सूंघ में आएगा। आपका पसीना इतना बदबू देगा कि आप अपने ही शर्ट को 1 से ज़्यादा बार पहनना बंद करोगे और उसे फेंक दोगे। 10 से 12 दिनों के बाद आप अपनी कंघी को भी बदल सकते हैं, क्योंकि वो कंघी वायली हो जाएगी। अब आपके बालों में इतनी खुजली होगी, आप किसी भी तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे इससे राहत पाने के लिए, परंतु उसी समय आपके सिर से इतने सारे डेंड्रफ भी निकल रहे होंगे कि लोग समझ जाएंगे कि आप अपने आप को बहुत दिनों से नहला नहीं रहे हो, और आपके सर में बहुत सारे डेंड्रफ की समस्याएं हैं। अब 20 दिनों के बाद आपको पहचानना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि सस्पेंस थ्रिलर मूवी में विलेन को होता है। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हल्का हंस। अब आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाओगे और दिन रात खुजली करते दिखोगे, चाहे वो हाथ हो, पेट हो, पैर हो या कहीं और। मतलब कि आप इंसान हैं ये यकीन करना ही मुश्किल हो जाएगा, और अब आपको सभी लोग नेग्लेक्ट करेंगे, चाहे वो आपके फैमिली हो या फ्रेंड्स। और अब आप खुद की गंध को भी बर्दाश्त शायद नहीं कर पाओगे, और आपको देख साफ पता चल जाएगा कि आपको खुजली की समस्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका होगा। और अगर सोच रहे होगे कि फेस पर कोई भी इसका असर नहीं होने वाला, तो आप गलत हो दोस्तों। सबसे ज़्यादा असर तो आपके फेस पे ही होगा। सबसे पहले तो आपके चेहरे पे दाग धब्बा आना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर आपके 16 साल वाली एक्नी लौट आएगी, जो कि आपने कभी सोची नहीं होगी। अब अगर आप नहाते हो तो फिर भी भाइयों कुछ दिनों तक आपके शरीर से स्मेल तो आएंगे ही, और लगातार कुछ दिन तक साबुन से नहाओगे तो जाकर कहीं शरीर से आपकी गंध खत्म होगी। तो भाइयों सोच कर रहे हो, जाओ जाकर नहाओ। मुझे पता है आप नहीं नहाए हो इतनी ठंड में। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।